नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और एक बार फिर से आज बात होगी सोने और चांदी की रिकॉर्ड तोड़ती हुई कीमतों की। सोने की कीमत आज यानी कि 21 जनवरी को 1.5 लाख रुपए को पहली बार पार कर गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBJA के मुताबिक सोना एक ही दिन में 7,800 रुपए महंगा हो गया है और अब आज सोने की कीमत 1,55,204 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। कल यह कीमत थी 1,47,400, यानी कि एक ही दिन में 7,800 रुपए सोना महंगा हो गया है। नया साल अभी शुरू ही हुआ है, जनवरी के सिर्फ 21 दिन बीते हैं और सोना इसी साल के 21 दिन में करीब 22,000 रुपए महंगा हो चुका है। चांदी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। 1 किलो चांदी की कीमत आज एक ही दिन में 10,800 रुपए बढ़ गई है। एक ही दिन में 10,800 रुपए बढ़ गई है। चांदी की कीमत अब है 3,20,075 रुपए प्रति किलो। इससे पहले यह 3,09,000 के लेवल पर थी। इस साल में यानी कि सिर्फ 21 दिन में चांदी 90,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो चुकी है। सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऑल टाइम हाई पर हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जुड़ रहे हैं और मार्केट एक्सपर्ट CA मनीष गुप्ता साहब भी जुड़ रहे हैं। आकाश जी, इससे पहले भी हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन से जुड़े हुए मुद्दे डिस्कस किए थे जिसकी वजह से यह कीमत बढ़ रही है, लेकिन जितनी तेजी से अब ये कीमतें भाग रही हैं, अब समझ पाना मुश्किल है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एक ही दिन में सोने को या चांदी को 10, 11, 12 हजार तक महंगा कर दे रहे हैं। 3,20,000 रुपए चांदी और पहली बार सोना 1,55,000 को टच कर रहा है। मनीष जी, देखिए, यूं तो बहुत सारे कारण हैं सामने दिख रहे हैं कि चांदी को एक्सपोर्ट बैन हो रखा है चाइना के द्वारा, फेड रेट में कट हो गया, टैरिफ की वजह है, ये है वो है, चांदी इंडस्ट्रियल यूज है, चांदी एक नया ऑयल है, मेटल इंडस्ट्री में यूज, मेटल खर्च हो जाती है, एक्सपोर्टेशन कम है। लेकिन जिस हिसाब से चांदी और सोने के रेट भाग रहे हैं, इसने दरअसल क्या है, जितना भी कैश है, मैं कह रहा हूं कैश, वो लोगों ने कैश में खरीदने, गोल्ड को खरीदने में यूज कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का ब्लैक था वो सोने और चांदी का रेट बढ़ा रहा है। और दूसरी बात, लोग शेयर मार्केट से पैसा निकालकर सिल्वर और गोल्ड में लगाए जा रहे हैं और नतीजा आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट अभी फ्लैट हो रखा है। तो क्या हो, और दरअसल एक्चुअल में स्केर्सिटी ऐसे हो गई है कि जब अगर आप एग्जांपल से समझिए कि अगर बैंक में जमा, किसी भी बैंक को ले लीजिए, बड़ी से बड़ी सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक को ले लीजिए, अगर सारे डिपॉजिटर पहुंच जाए कि मेरे को पैसा निकालना है, तो 3 दिन लगेंगे, बैंक बंद हो जाएगी, ठप। और सरकार को रेगुलेशन लाना पड़ेगा कि भाई 1 लाख निकलेंगे, 50,000 निकलेंगे, ये होगा वो। अब अगर ऐसे ही आपको याद होगा, आज से 4, 5, 7 साल पहले लोगों को लगा कि नमक खत्म होने वाला है, सबने 2, 4, 5 किलो नमक खरीदना शुरू कर दिया और दिल्ली में नमक हो गया 100 रुपए किलो। तो वही स्थिति आज सोने और चांदी की है, खासकर चांदी की है। लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, जरूरत नहीं है। अब उनको लग रहा है भाई मेरे पास आज 2 लाख रुपए पड़े हैं, तो चलो बहती गंगा में हाथ धो लूं, चांदी खरीद लेता हूं, कुछ तो बढ़ी जाएगा, और बढ़ भी रहा है। 1,80,000 के दाम पर मुझे लगा ये बहुत ज्यादा है, अब नहीं खरीदना चाहिए। हालांकि मेरा माइंड कह रहा था कि चांदी 3 लाख जाने वाली है, मैंने नहीं खरीदा। 2.5 लाख पे लगा खरीदता हूं, अगले दिन अरे फिर 10,000 बढ़ गया, मुझे लगा कि मैं खरीदूं, लेकिन बढ़ता ही चला गया। 3 लाख पे खरीदते में हिम्मत टूट गई, लेकिन आज 3 लाख से भी ऊपर चला गया। तो दरअसल इस समय स्पेशली इंडिया में लोग जो है जमाखोरी करने लग रहे हैं, मुनाफा कमाने के लिए चांदी में अटाटूट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसका नतीजा कई तरीके से आ रहा है। एक साइड इफेक्ट उसका यह भी दिख रहा है, जो चांदी के डीलर थे वो इस समय बड़ी भारी समस्या में है। तो उनके साथ क्या हो रहा है, जो चांदी के डीलर बिजनेस करते थे, जो चांदी आगे दे के कारीगरों को चांदी का सामान बनवाते थे, वो कारीगरी आउट हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अरे चांदी इतनी महंगी हो गई, उनका नुकसान हो गया, उनके पास से वो आगे डिलीवरी वापस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि जो 5 किलो 10 किलो चांदी ले गया, उसके पास 30 लाख का माल पहुंच के, पहले वो माल 10 लाख रुपए का था। तो फिलहाल मैं ये कहूंगा, इसके पीछे बढ़ती लोगों की
मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति इसको लगातार खरीदने पर लगी हुई है। सरकार लेकिन को इस मनीष पर जी, ऐसा कोई ना माना कोई जाता कदम है कि जो उठाना छोटे पड़ेगा। निवेशक हैं या जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनकी ये ताकत नहीं है कि वो सोने या चांदी को इस लेवल पर लेकर जा सकें। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है, खासतौर से ट्रंप की नीतियां और चाइना की नीतियां, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो इसको इस वक्त ड्राइव कर रही है, जिसका शुरुआत में आपने जिक्र किया कि चाइना ने एक्सपोर्ट ही बंद कर दिया। अब चाइना से बाहर चांदी जा नहीं रही है, जाने के लिए नियम बहुत कड़े कर दिए गए हैं। और दूसरी चीज, अमेरिका की नीतियों की वजह से दुनिया भर के मार्केट में अनिश्चितता बढ़ गई है। लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डर रहे हैं कि पता नहीं कब किस पर टैरिफ लग जाए, कब किस देश पर कब्जा हो जाए, कब कहां पर युद्ध छिड़ जाए। तो ऐसे में शेयर मार्केट में लगने वाला पैसा सोने और चांदी में लग रहा है। लेकिन यह सिर्फ इतना भी नहीं है, सेंट्रल बैंक भी खरीदारी कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ गई है और फिर मुनाफाखोरी हो रही है। ये सारे फैक्टर मिलाकर इतनी तेजी से चांदी को आगे बढ़ा रहे हैं जो किसी के लिए भी अब प्रिडिक्ट करना करीब करीब नामुमकिन हो गया है। 21 दिन के अंदर 90,000 रुपए चांदी का बढ़ जाना, यह ऐतिहासिक है, कभी नहीं देखा होगा किसी ने। अब देखिए इसके इफेक्ट देखिए। एक तो चाइना को भी समझ आ गया कि अरे मेरा एक्सपोर्ट बैन तो मेरे को बहुत फायदा करने वाला है। जो चाइना जो एक्सपोर्ट करता, अब वो एक्सपोर्ट करेगा तो महंगे दाम पर करेगा ना। और दूसरी तरफ ट्रंप को देखिए, कभी कहता ग्रीनलैंड मेरा है 2026 से, कभी कहता कनाडा मेरा है। इसकी वजह से क्या है कि ग्लोबली क्या है, लोगों को ये डाउट है पता नहीं क्या हो। अब जिस तरीके से मोदी जी, शी जिनपिंग और 3-4 बड़े नेताओं ने ये तय कर लिया है कि डॉलर को उसकी औकात में लाना है, तो डॉलर को औकात में लाने के लिए जो प्रीशियस मेटल्स हैं, सोना चांदी, इनके पीछे स्टोरेज करने का रिक्वायरमेंट आ गया। तो जाहिर है सब कंट्री अपना अपना स्टोरेज करने लग गए। अब ये बड़ा इंपैक्ट। और एक और बताता हूं आपको, सोने चांदी के अलावा कॉपर का भी यही हाल है। तांबा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है ना। तो जो लोग आज आप सोने चांदी में ध्यान रख रहे हो, अगर आप अगला शो तांबे में करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मामला और भी ज्यादा खतरनाक है। इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, लेकिन लगातार पिछले 1 साल से तांबा बढ़ता चला जा रहा है। अब क्या प्रश्न ये है, क्या सरकार को इस पर कोई रेगुलेशन लाने की जरूरत है? क्योंकि ये जो रेट है ना, ये मार्केट तय करता है। और ये जो मार्केट फोर्सेस हैं, ये ब्लैक मनी व्हाइट मनी दोनों के सम्मिलित प्रयास है, ज्वाइंट एफर्ट होते हैं। अब यहां जितना ये तो चांदी का ये है कि जितनी कैश में सेल हो रही है उतनी, जितनी चेक में सेल उतनी कैश में भी सेल हो रही है। सरकार उसको ट्रेस नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगता है सरकार को अब जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कड़े कदम उठाने पड़े। सोने की कीमत को कैसे देखते हैं आप? वहां पर कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं? 1,55,000 का लेवल, हालांकि सोना चांदी जितनी तेजी से नहीं भाग रहा, लेकिन फिर भी पिछले 1 साल में हमने जो लेवल देखा है वो 1,55,000 का लेवल, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। हाँ, अब वही देखिए ना, अब लेवल क्या है। सोना वो मेटल है जो हर करेंसी को अपने बेस के पीछे रखना। जब से डॉलर की बादशाह को खतरा पैदा हुआ है, हर देश अपनी अपनी करेंसी के बेस को गोल्ड में कन्वर्ट करने लगे। तो कई बार ऐसा हुआ कि जिन कंट्रीज से अमेरिका को प्रॉब्लम थी, उन लोगों ने अमेरिका ने उन कंट्रीज के करेंसी को ब्लॉक कर दिया। तो जाहिर है कि उनको अपना एक्सचेंज करने के लिए गोल्ड एक ऐसा मेटेरियल नजर आया, एक ऐसा मेटल है जिसकी वजह से उनका व्यापार कभी रुकेगा नहीं। तो यही एक वजह है कि सारे बड़े देश, उनके एपेक्स बैंक, वो भी गोल्ड की परचेज कर रहे हैं। इवन अपना आरबीआई भी गोल्ड खरीद रहा है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि गोल्ड और एक और बात है, गोल्ड धीमे धीमे लेकिन स्टीडी तौर पर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बात यह है कि गोल्ड जब बढ़ता है ना तो कभी घटता नहीं। और चांदी के बारे में रिकॉर्ड ये रहा है कि कभी बढ़ी, कभी घटी, कभी एकदम से भी टूटी। आज अगर 50,000 भी अगले दिन टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या आप मानते हैं कि ऐसा क्रैश हो सकता है? क्या आप ये मानते हैं अचानक से ऐसा क्रैश हो भी सकता है चांदी में? जैसा आप कह रहे हैं 50,000 कल को गिर जाए तो हैरानी नहीं होगी? मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा मानने वाले हिंदुस्तान में आधे लोग हैं कि चांदी कभी भी गिरेगी, और बचे आधे ये कह रहे बस गिरने तो दो, अगली खरीद मेरी चांदी की वही होगी। और जो 1,80,000 से छोड़कर 2.5 लाख पे भी खरीदने को तैयार नहीं है, वो कह रहे 3,20,000 हो गया, अगर 50,000 गिर गई तो मैं आज ही खरीद लूंगा।
तो ये इंसान का एक जो बेसिक स्टॉक मार्केट का या ट्रेडिंग का एक बेसिक टिप ये है कि जो पीक से उतरे तो खरीदो। ये बेसिक रूल है ना, इस रूल का सब लोग वेट कर रहे हैं और मजे की बात है चांदी बढ़ती चली। लेकिन आपको लग रहा है कि इससे छोटा निवेशक, लोअर मिडिल क्लास, यहां तक कि अपर मिडिल क्लास भी सोने और चांदी से दूर होता चला जाएगा, क्योंकि आपके बजट से धीरे धीरे बाहर होती चली जा रही है सोना और चांदी दोनों ही। जो दूसरा है वो सोने चांदी से दूर नहीं हो रहा है, उसकी पहुंच से बाहर हो गई है। नतीजा ये है कि जो सामान पहले 22 कैरेट 20 कैरेट में आने लगा था, अब 14 कैरेट की ज्वेलरी बनने लगी। और चांदी में तो मिलावट शुरू से ही थी। देखिए, चांदी की ज्वेलरी नहीं बनती ज्यादा शादी ब्याहों में, हिंदुस्तान में सेलिब्रेशन में चांदी में मेजर जो काम होता है वो सिक्कों का होता है। सिक्कों का होता है, मूर्तियों का होता है। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां गिफ्ट देना बहुत पॉपुलर है ना। चांदी के सेट बना, चांदी के बर्तन देना, है ना। जैसे किसी अच्छी शादी हो तो उसमें चांदी का डिनर सेट दे दिया, चांदी के एक गिलास दे दिया, चांदी का एक कप दे दिया, चांदी के 4 गिलास और एक दे दिया। वो सब बहुत प्रचलन में था, लेकिन वो सब ओवर बजट होता चला गया। तो मुझे लगता है चांदी का उस तरह का इस्तेमाल घटता जाएगा, क्योंकि अब लगता है 1 लाख रुपए के हम 5 गिलास देंगे, संभव ही नहीं है, बन ही नहीं सकते। 3 लाख रुपए की 1 किलो चांदी आएगी, उसमें आपका 4 गिलास एक जग नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में 3 लाख में तो एक छोटी कार आ जाएगी। तो ऐसे में जो शादी ब्याहों में चांदी का इस्तेमाल बिल्कुल कम होता चला जाएगा। अब इसके क्या प्रभाव है, ये अलग विचारणीय बात है। और देखिए, जो बच्चों की पायल बनती थी, छोटी छोटी गरीब परिवारों के छोटे से छोटे परिवार के लोग चांदी की अंगूठियां पहन लेते थे, चांदी की पायल, बच्चा कोई शादी होती थी तो उसको, और जो महिलाएं चांदी की तोड़ियां बिछुए पहनती थी, उन सब पर जो रेट बढ़ेंगे उससे गरीब आदमी का वास्तव में जीना मुश्किल होगा। मैं एक बात फिर बता देना चाहता हूं, मैं ये आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जितना चांदी के तोड़िए बिछुए पायल में मिलावट होती थी वो बेहिसाब थी, बेशुमार थी, वो घटेगी। और मुझे लगता है लोग चांदी को त्याग कर गिलट पर और एल्युमिनियम के उन प्रोडक्ट्स पर, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट पर उतर आएंगे। लेकिन हमारे देश में सोने और चांदी का कारोबार करने वाले और ज्वेलरी बेचने वाले ज्वेलर भी तो बहुत हैं, उनके बिजनेस में भी तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा जब एक आम निवेशक या आम खरीदार इससे दूर हो जाएगा। हमने कई लोग ऐसे देखे हैं जो अनुभव बताता है कि जो लोग अब कल तक ज्वेलरी बहुत अच्छे से बेच पा रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि अब उतने खरीदार नहीं है मार्केट में, उतने ग्राहक ही नहीं आ रहे। परसों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित एक कस्बे में गया। कस्बे का नाम था पिनाहट। सब्जी मंडी वाले इलाके में गया, पूरे मार्केट में भयंकर भीड़ थी और मैंने वहां 4-5 सोने चांदी के सुनारों की या जो भी ज्वेलरी शॉप देखी और लगभग सभी खाली पड़ी थी, क्योंकि लोगों को यह लग रहा है कि खरीदें कि ना खरीदें, आज खरीदें कहीं चांदी कल टूट तो नहीं जाएगी। अब सिर्फ वो व्यक्ति खरीद रहा है जिसको इमीडिएटली जरूरत है, शादी ब्याह का मामला है। इसलिए फिलहाल सोने चांदियों के व्यापारियों को जो है इसमें दिक्कत होगी, व्यापार में दिक्कत होगी। सरकार को तो फायदा ही है, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जब मुनाफा वसूली होगी तो उसमें फिर जीएसटी का पेमेंट होगा, तो सरकार को कलेक्शन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार को तो फायदा ही है, टैक्स बच रहा है, उसको बढ़ रहा है, कलेक्शन ठीक हो रहा है सरकार। जिस तरीके से हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल जो कारण बनते जा रहे हैं वो बिल्कुल अनिश्चितता की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में आप भारत के छोटे निवेशकों को सलाह क्या देंगे जिनको सोने और चांदी में निवेश करना है? एक तो वो है जिन्हें ज्वेलरी खरीदनी है, दूसरे वो है जो इसमें से मुनाफा कमाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप साहब की नीतियां तो ऐसी हैं कि दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल रहने ही वाला है। ऐसे में सेंट्रल बैंक भी खरीदारी करेंगे, चाइना अपने नियम बनाएगा, अमेरिका कुछ और करेगा, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती चली जाएगी, ये दाम काबू में आते हुए तो नजर आते नहीं है। ऐसे में जो छोटा निवेशक है जिसे पैसा कमाना है या ज्वेलरी खरीदनी है, उनके लिए सलाह क्या होगी? विशाल जी, देखिए, इन्वेस्टमेंट का बड़ा स्टैंडर्ड रूल ये है कि कीमती धातुओं में किसी भी हालत में 20% से ज्यादा, 25% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन ये रूल धराशायी हो जाते हैं जब कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट देखते हैं, और यही बात रियल एस्टेट के बारे में कही जाती है, यही बात म्यूचुअल फंड के बारे में कही जाती है। तो ऐसे में मेरी सलाह तो यही है कि आप 20 या 25% से ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड सिल्वर में ना करें, क्योंकि ये जिस तरह की अनिश्चितता है, अगर आज खरीदने पर अगर मार्केट टूटा और अगले 5 साल तक इस लेवल तक आया तो आप घाटे में रहेंगे। ये अलग बात है
कि आप एक इस तरीके से मिक्स बनाइए कि थोड़ा म्यूचुअल फंड, थोड़ा रियल एस्टेट और थोड़ा गोल्ड सिल्वर, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। लेकिन आपको अब लगता है ऐसे कि में हाँ ठीक एक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अगला प्रश्न पूछता हूं जी, प्लीज। एक जनरली एक प्रैक्टिस होती है कि एफडी में जरूर रखिए, लिक्विडिटी का इशू आता है। अब इस गोल्ड और सिल्वर में जिस तरीके से प्राइस एनहांस हो रहे हैं, वहां पे ऐसा लग रहा है लिक्विडिटी का प्रॉब्लम तो यहाँ बिल्कुल ही नहीं है। आज आप मार्केट में सोना बेचने को निकलो, तुरंत कब बिक जाएगा। और चांदी की तो स्थिति, एक और बात मैं आपको विशाल जी बताऊं, आज आप दिल्ली में खूचा महाजनी में चले जाइए, चांदी है नहीं वहां पर। बिल्कुल। मार्केट में चांदी मिल नहीं रही है, डिलीवरी पे अवेलेबल नहीं है, तो वायदे पे खरीद हो रही है, ईटीएफ में बिक रही ज्यादा जी। यानी अगर इस चांदी की डिलीवरी मांग ली जाए फिजिकल फॉर्म में, तो वो चांदी आपको कभी डिलीवरी नहीं हो पाएगी शायद। नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन समय लगेगा, कोई 4 दिन, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, तो ऐसा है क्योंकि ऐसा माना फिक्स जाता हो है कि जाएगा, दुनिया तो भर में चांदी जितनी भी टाइम चांदी, लगेगा। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में जितनी भी चांदी खरीदी जा रही है, एक्चुअली उतनी चांदी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इतनी माइनिंग हो नहीं पा रही है। जितनी माइनिंग एक दिन में होती है, उससे कहीं ज्यादा तो उसकी खपत हो जाती है। उतनी तो चांदी नहीं है जितनी खपत हो जा रही है, पेपर पर खपत हो जा रही है, पेपर पर खरीदारी हो जा रही है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, री एक्सट्रैक्शन तो है नहीं चांदी में। देखिए गोल्ड का क्या वेस्टेज कम है, जो गोल्ड ज्वेलरी बन गई वो अच्छे से सेफ्टी में रखी हुई है। चांदी की जो ज्वेलरी है बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, और जो इंडस्ट्रियल यूज है, जो प्लेट्स में, पीसीबी में, मोबाइल में, सोलर प्लेट्स में, इन सब में चांदी लगती है, वो वापस निकलकर बहुत कम आ पाती है। अब उसकी उसकी एक्स रेशियो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि चांदी महंगी हो गई है, तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी। लेकिन चूंकि चांदी की वेस्टेज ज्यादा है, इसलिए चांदी धीरे धीरे घटेगी। लेकिन चांदी का स्टोर भी ज्यादा है, सोने के मुकाबले देश में, विश्व भर में चांदी जमीन में अभी ज्यादा है, तो चांदी निकलती रहेगी और ये रोटेशन चलता रहेगा। लेकिन जिस तरीके से सोने चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, हाल फिलहाल में उस तरह के रेट नजर आते नहीं। डॉलर के मुकाबले जो रुपए की अपना कमजोरी है, क्या वो भी एक बहुत बड़ा कारण है? क्योंकि हम ज्यादातर सोना बाहर से खरीदते हैं, और जब डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर होता है, तो जाहिर सी बात है कि आप जो भी चीज बाहर से लेंगे वो आपको महंगी पड़ती है। अरे वो कितना है, 91 के लेवल को पार कर चुका है ना। अरे 2 साल पहले, 1.5 साल पहले 75 था, 91 हुआ, तो कितना बढ़ा, 10-15%। या 10% तो एक दिन में बढ़ रही है। वो 2 साल का इम्पैक्ट डॉलर से कितना इम्पैक्ट आया होगा? 100 रुपए का इम्पैक्ट, 500 रुपए का इम्पैक्ट आया होगा 1 किलो चांदी पे, 1000 रुपए, 2000 का इम्पैक्ट आ जाएगा, उससे ज्यादा थोड़ी आ जाएगा। ये सारा शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखा आपने सोने और चांदी के जो दाम है जिस तरीके से वो बढ़े हैं, वो क्या कारण है जो उन दामों को बढ़ा रहे हैं। एक आम और छोटे निवेशक को इसके लिए क्या करना चाहिए, और आने वाले दिनों में सोने और चांदी की रफ्तार कैसी रह सकती है, इस पर हमने चर्चा की कोशिश की। मनीष जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।